बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा है क्या, इसका यूज़ क्या है और इसकी कोडिंग के लिए हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, कौन सा एनवायरनमेंट बेस्ट रहेगा और अपना जो पहला प्रोग्राम है जावा में वो हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है। जावा का जो कंपाइलर है वो JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन जिसको कहते हैं। अब इसका एनवायरनमेंट है, उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, इसके लिए आपको JDK की ज़रूरत पड़ेगी। पहला काम आपने करना है JDK डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, गूगल में जाने के बाद अब जावा ऐसी पे क्लिक करें, पहला जो आपके पास लिंक आएगा, उसके बाद डाउनलोड जावा लिखें। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास ये सारे इसके रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आपको लिनक्स के लिए चाहिए, आपको मैकिन्टॉश के लिए चाहिए, आपको सोलारिस के लिए चाहिए, आपको विंडो के लिए चाहिए। चूँकि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम विंडो के लिए ये वाला डाउनलोड करेंगे 64 बिट वाला। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने इसको जहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगेन आपने गूगल में आना है। चलें जी, ये तो हम डाउनलोड कर रहे हैं JDK। ठीक है, और उसके बाद हमें जो इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे वो है नेटबीन। आप इसके लिए नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप नेटबीन यूज़ करें। अब यहाँ पे लिखें नेटबीन डाउनलोड। ठीक है, मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, नेटबीन पे जाऊँगा। ठीक है, पहले लिंक पे आप क्लिक करें, ये आपके पास सब कुछ आ गया है। वो कह रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। HTML भी आप उसमें लिख सकते हैं, जावा में PHP भी लिख सकते हैं, इसका कोड भी लिख सकते हैं, C++ का कोड भी लिख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ऑल इन वन डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि हम उसमें सब कुछ लिख सकें। आपने सिंपल डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना डाउनलोड इट हेयर पे क्लिक करें, ये सेव फाइल पे क्लिक करें, तो ये जी आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मुझे ये दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, अब इसको करना क्या है, जहाँ पे आपका JDK पड़ा होगा आपने JDK को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि JDK आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे सर्च बार में, यहाँ पे टाइप करेंगे CMD और JDK को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल जावा लिखें। जो ही आप जावा लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये इस टाइप का अगर इन्वायरमेंट आएगा तो इट्स मीन कि जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ। देन आपने इसी तरह नेटबीन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी शेयर करूँगा और अगर कोई इशू हुआ तो आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारा मतलब रिमोटली मैं आपको सेटिंग कर दूँगा। ठीक है, अब नेटबीन को मैं अभी अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो नेटबीन में लिखने लगा हूँ। उसके लिए मैं नेटबीन को ओपन करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास नेटबीन ओपन हो गया। मैं फ़ाइल में जाऊंगा क्योंकि मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, जावा पे क्लिक करूंगा, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। प्रोजेक्ट का मैंने नाम देना है, मैंने देना है जी VU स्टूडेंट्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। ठीक हो गया, तो क्रिएट मेन क्लास पे आपने क्लिक ही रखना है, ये चेक ही होनी चाहिए। इसको आपने कर देना है फिनिश। जब आप फिनिश करेंगे तो आपके पास ये पूरा इस तरह का एक इन्वायरमेंट आ जाएगा, एक ये फाइल आ जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल हम जो अपना कोड लिखेंगे वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में लिखेंगे।
इसको अभी मैं एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अभी मैंने अपना पहला प्रोग्राम जावा में लिखना है, मैं कैसे लिखूँगा और लिखने का तरीका कार क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ज़रा मैं नोटपैड ओपन कर देता हूँ एक और फाइल। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर आपने जो C++ है या जो C लैंग्वेज है उसके लिए आपने आउटपुट शो करवानी होती है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते होते हैं printf, ऐसे ही है। फिर आप डबल कोट यहाँ पे डालते हैं और लिखते हैं वेलकम टू C लैंग्वेज, C या C++, ऐसे ही है। और अगर ऐसे नहीं लिखते तो फिर आप ऐसे भी लिखते होंगे C आउट, ठीक है। डबल कोट डालते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं वेलकम टू C++, ऐसे ही है। ये था C का कोड, आपने C की होगी क्योंकि बेसिक लैंग्वेज है। लेकिन जावा में हम आउटपुट के लिए क्या यूज़ करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे system.out.print, ठीक है। और इसी तरह डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू जावा, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें हैं, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम दो जावा के जो प्रिंट है, एक तो प्रिंट यूज़ करते हैं, एक प्रिंट ln यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, ठीक है। .out.print ln, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है इसको, वेलकम टू जावा, सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, सी के लिए आप printf यूज़ करते थे या cout यूज़ करते थे, और जावा में आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, system.out.print और system.out.print ln, इन दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम सिंपल प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा system.out.print, सिर्फ प्रिंट में लिखूँगा, ठीक है। आप डबल कोट यहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू जावा, ठीक है। अब इसको कंपाइल करने का तरीका कार क्या है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है रन फाइल, आप शिफ्ट F6 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ही मैंने इसको रन किया है, आप देख रहे होंगे ये मेरे पास आ गया है, वेलकम टू जावा आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें ज़रा, वेलकम टू जावा। लेकिन आगे लिखा हुआ है बिल्ड सक्सेसफुल, टोटल टाइम 0 सेकेंड, यानी कि जो इसने आपकी जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करने में कितना टाइम जो लिया है, ठीक है। ये था सिंपल प्रिंट, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंट ln की, वो क्या चीज़ है, मैं एक और मतलब यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, system.out.print। मैं लिखता हूँ हेलो, आई एम द स्टूडेंट ऑफ VU, ठीक है। मैं इसको अगेन ज़रा रन करता हूँ, देखें ज़रा, आप देख रहे होंगे मैंने इसको जब रन किया है तो मेरी ऊपर वाली स्ट्रिंग शो हो रही है जो जिसमें मैंने लिखा है वेलकम टू जावा, ठीक है। और मेरी जो दूसरे वाली स्ट्रिंग है वो भी शो हो रही है वेलकम टू VU, हेलो आई एम द स्टूडेंट ऑफ VU, सॉरी स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सारा एक ही लाइन में आ गया है, मैंने सिर्फ प्रिंट यूज़ किया है, ठीक है। अब ज़रा देखें, अगर प्रिंट की जगह पे मैं यूज़ करता हूँ system.out.print ln का मतलब होता है न्यू लाइन। जब आप डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है जब आप प्रिंट ln लिखते हैं। अकेला जब आप प्रिंट लिखते हैं तो आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन की तरफ मूव नहीं करता, ठीक है। आपको याद होगा कि सी में जब हम प्रोग्राम लिखते थे तो न्यू लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे एंड लाइन, इस तरह कुछ होता था, ठीक है। लेकिन जावा में हम न्यू लाइन के लिए प्रिंट ln यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं ज़रा, ये प्रिंट ln मैंने यूज़ किया है, मैंने लिखा है वेलकम टू जावा,
और इसको मैं प्ले करता हूँ, सॉरी रन करता हूँ। मैंने रन किया है तो आप देख रहे होंगे पहले जो बिल्ड सक्सेसफुल था ये जावा के बिल्कुल साथ आ रहा था, लेकिन अभी जब मैंने अगेन इसको प्रिंट आउट किया तो ये नीचे आ गया है, मतलब हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन की तरफ मूव कर गया है। अब ज़रा मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println, ठीक है, बल्कि मैं प्रिंट एलन नहीं लिखूँगा, मैं प्रिंट अकेला लिखूँगा, हेलो आई एम द स्टूडेंट ऑफ VU। ठीक है, मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया है तो आप देख रहे होंगे तो ये बिल्ड फिर उसके साथ अटैच हो गया, हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे नहीं आया। अब जो ही मैं यहाँ पे एलन लिखूँगा तो क्या होगा भला, मेरा जो कर्सर है वो देखें वो न्यू लाइन की तरफ मूव कर गया, ये देखें ज़रा, ठीक है। तो ये जावा का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ, आपने जो असाइनमेंट बनानी है वो मुझे सबमिट करनी है, वो कैसे सबमिट करनी है वो ज़रा चेकआउट कर लें। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूँगा, ठीक है, और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ये मेरा ईमेल आईडी है। अब ये सेटिंग करने के बाद मुझे ईमेल करें, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। आपने प्रिंट क्या करवाना है, आपने अपना रोल नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम जो है वो प्रिंट करवाना है, और उसके बाद जो है आपने लास्ट नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर प्रिंट करवाना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, ये सब कुछ न्यू लाइन में आए। ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आपने ईमेल सेंड कर देनी है। अब ईमेल आप कैसे सेंड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये सारा आपने सिंपल क्या करना है, आपका ये कोड है, ये कोड लिखने के बाद सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है ना, पब्लिक से लेकर यहाँ तक जितना आपका कोड होगा, इवन आपका कोड जितनी भी लाइनों का है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करना है। इस तरह राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड की फ़ाइल ओपन करनी है और इसमें आपने ये कोड पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और ईमेल के साथ ये फ़ाइल अटैच कर देनी है, या ईमेल के अंदर ही मुझे आप ये कोड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।